अब ये देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करा करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन करा करो। ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, हमने टू नंबर्स बताने हैं, उसको टू नंबर्स निकालने हैं हमने। कौन से? जिनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सबको पता है डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हमने 2 नंबर निकालने हैं आपको जिसका डिफरेंस क्या है, 2 आए। और कह रहा है प्रोडक्ट इज 24, जिसका डिफरेंस 2 आए और जब हम प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 24 आए। अब ये ध्यान रखना, अब देखो डिफरेंस इज 2, डिफरेंस के लिए हमें नंबर चाहिए। नंबर कहाँ से निकालेंगे? जी कह रहा है प्रोडक्ट इज 24, जिसका प्रोडक्ट इज 24 आ जाए। अब हम लिखेंगे, अब इसका प्रोडक्ट का मतलब ऑल फैक्टर्स। आपने क्या निकालना है? ऑल फैक्टर्स निकालने हैं। पहले लिखो ऑल फैक्टर्स आर। जब इसका सोल्यूशन करोगे ना आप तो पहले लिखोगे आप, पहले जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन करे हैं उसमें ये लाइन लिखी नहीं है मैंने, आप ध्यान से लिखना कि आप क्या निकालने जा रहे हो, फैक्टर्स। पहले लिखोगे ऑल फैक्टर्स आर, ऑल फैक्टर्स आर। इसके किसके फैक्टर्स निकाल रहे हो? ऑल फैक्टर आर किसके निकालने जा रहे हो आप? 24 के। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना था, ऑल फैक्टर्स आर 24। 24 के फैक्टर्स आपने निकालने हैं जैसे आपने पहले किया था। 1 तो सभी का फैक्टर्स है आपने, अब 1 है, 1 मल्टीप्लाई 24। ये ऐसे तुमने फैक्टर पहले निकाले थे ना जो ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे ही फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये 24 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 24। 1 और ये 2 नंबर्स आ गए 24 के फैक्टर। अब 1 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा। अब उसके बाद आपके 24 के फैक्टर्स किस पे जाएगा? 2 पे, क्योंकि आपने 1 डिजिट्स देखी, 1 डिजिट्स क्या है? 4 है, इसलिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद आप 3 की टेबल काउंट करोगे, 3 की टेबल में जा रहा है 3 8 ज़ा 24। अब 3 8 ज़ा 24, 3 के बाद आपके पास क्या आ गया? 4 पे, 4 पे जा रहा है ये 24 इज इक्वल टू 4 6 ज़ा 24। अब देखो 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 6 पे गया हुआ है, देखो 6 पे, 6 4 ज़ा 24। लेकिन हम 6 4 ज़ा 24 क्यों लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे भी सही, जैसे हमने 24 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 लिखा, ये देखो हमारा रिपीट हो गया, क्योंकि ये नंबर हमने ऊपर लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 6 लिखा हुआ है ना, ये हम नंबर नहीं लिखेंगे, ये दोबारा नंबर हम रिपीट नहीं करेंगे जो पहले नंबर आ चुके हैं। इसीलिए अब देखो, अब इसका क्या निकालना है आपने, हमने इसके ऑल फैक्टर्स तो हमने निकाल दिए सारे। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में डिफरेंस इज 2। अब हमने डिफरेंस इज 2 है उसका, अब हम इस फैक्टर के जो हमने इसके फैक्टर निकाले ना उनका डिफरेंस करना है। जैसे 1 और 24 है, जैसे हमने निकाला 24 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास? 23। ये फैक्टर्स नहीं है आपका। अब 12 में से, अब सेकंड वाले में देखो, 12 में से 2 माइनस किया, 10 आ गया। अब ये थर्ड वाले में से देखो, 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका? 5। अब ये फोर्थ वाला देखो, 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस किया, क्या आ गया? 2। अब वो कहता है डिफरेंस इज 2, डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो जहां हमने इसको इन फैक्टरों को माइनस किया तो 2 आना चाहिए। अब देखो 6 में से 4 को माइनस किया, 2 आ गया। ये वाला हमारा करेक्ट है, बाकी ये नहीं। जिसको ओरली करना आता है ओरली कर लेगा, ये नहीं करके दिखाएगा, सीधा आप नीचे लिख दोगे, करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे साइड में तब भी ठीक है। आपको ओरली करके देख लोगे तो आप ये इसको आपको पता चल जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। उसने क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस का मतलब माइनस। हमने जो फैक्टर थे हमने उसमें माइनस करके देखा तो हमारा ये वाला आ गया, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हम कहेंगे रिक्वायर्स नंबर्स, रिक्वायर्स नंबर्स आर। कौन से 2 नंबर्स आए? 6 और 4, आपके 6 एंड 4 ये नंबर आए जिसका आप मल्टीपल्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 24।
और जिसको आप माइनस करोगे क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को समझो, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। अब आपने विदाउट का मतलब होता है इसके बिना, डिवाइड करे बिना। आप डिवाइड जैसे करते हो ना, जैसे ऐसे डिवाइड का साइन लगा के क्वेश्चन करते हो, उसको नहीं करना। ऐसे डिवाइड का साइन लगा के क्वेश्चन करते हो, वो नहीं करना। उसके बिना आपने ये प्रूव करना है, शो करना है, दिखाना है 13 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अब 13 क्या है, इसका फैक्टर है, फैक्टर है इस नंबर का। अब ये देखो, अब आप स्टार्टिंग से क्या करोगे, जो आपने ये नंबर्स लिखा है, पहले ये नंबर्स जिसको डिवाइड करना है आपने उसको लिख लोगे। पहले 13 लिखा, 20 लिखी, फिर 13 लिखी। अब इजिकल टू, अब इसी को हमने प्लस में, जैसे पहले हमारा पास पहला नंबर क्या है 13, अब मैंने 13 लिख दिया। अब इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, देखो 13 के बाद कितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स लिखी हुई है ना। आप 40 लगा दो इसको। पहले देखो हमने 13 लिखा, 13 के बाद देखो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, मैंने 4 डिजिट्स लगा दी। अब ये नंबर को कंप्लीट करने के लिए इसमें कितनी डिजिट्स की इसमें कम है नंबर, देखो अब 13 कम है, मैंने इसको 13 प्लस कर दिया। अब साइड में देखो, इसका साइड वर्क देखो। अब मैंने लिखा था पहले 13, उसके बाद 40 लिखी थी मैंने, 40 लिख दी। अब मैंने देखना है इस नंबर को मैंने कंप्लीट करना है, जो हमारा नंबर दे रखा है। अब इसमें मैंने 13 प्लस कर दिया। अब ये क्या हो गया, 31202। अब देखो मैंने इसको इसमें प्लस करके ये लिखा, इस नंबर में कोई भी मतलब अंतर नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिर्फ हमने डिवाइड नहीं करना, बस डिवाइड नहीं करना। बाकी आपका, आप इसको प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, जैसे मर्जी करो, आपने ये बताना है ये इसका फैक्टर है, ये आपने प्रूव करना है, दिखाना है आपने। तो मैंने देखो दोबारा से देखो, पहले मैंने क्वेश्चन कैसे किया, पहले जिसको हमने डिवाइड करना है उसको मैंने लिख दिया 130013। अब उसके बाद पहले हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स ली, मैंने फर्स्ट 2 डिजिट्स ले लिए, मैंने ये ले लिया हमने 13। अब 13 के बाद कितनी डिजिट्स है, देखो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स लिख दी मैंने। अब इसमें मैंने प्लस 13 किया। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे यही नंबर लाना है, इसको प्लस करके या जैसे मर्जी करके मैं 13 प्लस करूंगी तभी ये नंबर आएगा। अगर हमारे पास और कोई नंबर होता तो मैं उसको प्लस कर देती ताकि हमारा यही नंबर आ जाए। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये आता है, इसके बाद ये वाला पहले एज इट इज। अब ये देखो ये वाला पहले मैं ऐसे लिखूंगी 130013 जो हमारा नंबर है। अब 13 पहले यही नंबर मैं ले लूंगी, अब 13 का 13। अब मैंने इसमें प्लस तो मतलब इसके मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 1 2 3 4, 40 है ना, इसको 1 लगा के 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 1 लगाया, 13 पहले लिख दिया मैंने, अब 1 लगा के 1 2 3 4, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब इस नंबर में कोई आपका जैसे यहाँ पे 1000 लिख दिया मैंने, 1000 नहीं 10,000, क्योंकि 40 है ना। अब मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 पूरी टेबल की मल्टीप्लाई कर दी हूँ, 13 0 0, 13 0 0, 13 0 0, 13 0 0, पूरे 13 की पहले इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे, या पहले आप 3 से कर लेना, 1 से, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। अब 13 1 जा 13, नहीं तो एक ऐसे भी होता है जैसे 13 मल्टीप्लाई 10,000 है आपका। अब देखो जैसे ये आपका आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब हम ये नंबर ले लेते थे 13 और 1, पहले 13 और 1 की मल्टीप्लाई की, 13 1 जा 13। अब कितनी डिजिट्स आपकी 0 है वो लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। देखो मैं आपको साइड में शो करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने पेपर में ऐसे करके नहीं दिखाना, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने क्यों लिखा। अब ये 13 हो गया, 13 के बाद जितनी भी डिजिट्स पीछे हैं 1 लगा के उतनी 0 लगा दो। अब उसके बाद देखो आपका प्लस का साइन है, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, अब वैसे भी मल्टीप्लाई, अब ये 13 मैंने ले लिया और 13 एज इट इज। उसके बाद क्या करोगे,
किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि हमें 13 ही आए। इसके पीछे कोई डिजिट्स ही नहीं है जो मैं 10 से करूँ या किसी से। इसके पीछे डिजिट्स थी, मैंने 40 लिख दी पहले 1 लिख के। अब इसका 1 का 1 लिख दूंगी, इसके पीछे कोई डिजिट्स ही नहीं है तो ऐसे लिख दिया 1 लिख दिया, क्योंकि मैं 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 13 1 जा 13। अब देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया आपका। अब ये आपका हो गया, अब देखो 13 2 0 13, अब इक्वल। अब ये देखो ये हमारा मल्टीप्लाई है, 13 को 10,000 से मल्टीप्लाई करा, और ये देखो ये भी हमारा 13 को मल्टीप्लाई किया 1 से। अब बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों में मल्टीप्लाई। इसको देखो इसमें जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगाई है इसमें भी 13 और इसमें भी 13 कॉमन है ना दोनों में, ये भी 13 है हमारे पास और ये भी 13 है। अब 13 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें। अब देखो 13 हमने दोनों में से बाहर निकाल लिया। अब 13 जैसे मैंने इसके अंडरलाइन लगाई है, इसमें से देखो 13 तो बाहर निकाल दिया, क्या रह गया अंदर, ये डिजिट्स रह गई ना 10,000 मैंने लिख दी, ये लिख। अब 10,000 मैंने लिख दी, उसके बाद साइन किसका है, प्लस का। अब 13 बाहर चला गया, क्या रह गया यहाँ पे, 1 रह गया। अब देखो दोबारा से देखो इसको, अब ये देखो ये हमारे पास ये मैंने अंडरलाइन लगाई है, इसको एक डिजिट्स मान लो, इसको 1 मान लो, ऐसे कर। अब इन दोनों में देखो प्लस में जहाँ प्लस का साइन है उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड देखो, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करी, अंदर क्या रह गया, 13 को हमने नहीं देखना, जो हमने बाहर कॉमन लिया वो नहीं देखेंगे, उसके अलावा जो बचा वो लिख दोगे, जो भी डिजिट्स आपकी रह गई वो लिख दी। इसमें ये फिर प्लस का साइन, 13 बाहर कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 1। अब क्या रह गया आपका, देखो 13 ऐसे लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को प्लस करनी है, 10,000 को प्लस करेंगे 1 से, 10 0 0 3 0 आएंगी, 1 आ जाएगा। जिसको करना नहीं आता वो साइड में कर लेगा, 10,000 लिखेगा, 10,000 लिख दिया, 1 प्लस करेगा, 1 और 0 में 1 प्लस किया, 1 आ गया, 0 0 0 1, ये क्या आ गया, 10,000 1 आ गया। मैंने वही 10,000 1 लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने करके यहाँ दिखा दिया आपको, ये वाला ऊपर वाला। अब आपका क्या आ गया हमारे पास, अब देखो जो हमारा मल्टीपल्स होता है, मल्टीपल्स हम किसका लिखते हैं, जो हमारा डिवाइड होता है। जैसे मैंने लिखा था ये 1 है, जैसे हमने ये लिखा था ना, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे 24 है, 24 को मैंने 6 × 4 लिखा था, 6 4 ज़ा 24। ये फैक्टर्स आते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही नंबर्स आए तो हमारा क्या होता है, वो हमारे फैक्टर्स आते हैं उस नंबर के। देखो 13 को अगर हम 10,001 से, इससे हम दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, साइड में आप वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आपका यही डिजिट्स आएगी, आपकी जो लिखी हुई है यही डिजिट्स आएगी। इट मीन्स ये दोनों फैक्टर है, इसके फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है, वो डिविजिबल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 24 का, जैसे 6 × 4, जब 24 को हम 6 से या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। ऐसे ही हम अगर इसको 13 को इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा ये क्वोशेंट ये आ जाएगा, क्वोशेंट ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसका फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 13 इज द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13 0 0 13। अब जैसे हम लिखते थे 6 फैक्टर, जैसे 24 आपने लिखा था, 24 इज इक्वल टू 6 × 4, हम ये लिखते थे ना 6 फैक्टर है 24 का, जब 4 फैक्टर है 24 का, ऐसे लिखते थे ना। अब ये देखो ये हमारे पास ये वाला आ गया, 13 आगे दे रखे ना ये नंबर, अब ये 13 फैक्टर है इसका, इस डिजिट्स का फैक्टर है 13 0 0 13, यानी कि इसका फैक्टर है। अब इसका फैक्टर ये है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 13 से हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ये हमने डिवाइड करके दिखाना नहीं था, ऐसे ही करके दिखाना था, विदाउट डिवाइडिंग
शो करना था ये इसका फैक्टर है। एक बार ये दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो एक बार। अब ये देखो हमारे पास था, हमने डिजिट्स ऐसे कैसे लिख दी, जिसको हमने इसका फैक्टर प्रूव करना था वो डिजिट्स हमने एज इट लिख दी जो लिखी हुई थी आपकी 130013। अब उसके बाद इक्वल, अब पहला जो दो डिजिट्स है हमने वो लिख दी 13 के बाद कितनी डिजिट्स है 4 मैंने डिजिट्स लिख दी, प्लस 13 क्यों डाला, क्योंकि हम इन दोनों में प्लस करेंगे ना तो यही डिजिट्स आ जाएगी। आप जब मल्टीप्लाई करो प्लस करो जैसे मर्जी इसको तोड़ो या प्लेइंग विद करो, इसके साथ खेलो या कुछ भी करो, यही नंबर आना चाहिए हमारे पास। तो मैंने इसलिए साइड में करके भी दिखाया है, ये आपको ये लिखा है ना 1300 प्लस 13 करके दिखाया है, वही नंबर आ गया। अब उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या था, आपके पास 13 के बाद 40 थी, मैंने 13 यहाँ लिखा, मल्टीपल्स लिख दिया। अब आपके पास कितनी डिजिट्स थी 4, तो 1 से इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने इसको 13 और ये 10,000 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही डिजिट आ जाती है जो ऊपर लिखी हुई है। ये मैंने साइड में करके भी दिखाया था आपको, जैसे 10,000 लिखा, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका नीचे जो आया डिजिट्स वही सेम आ गई। अब 13 है, 13 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई, अब 1 लिख दिया, 1 के बाद 13 के बाद कोई डिजिट्स ही नहीं है, जीरो क्यों लगाएंगे हम, जीरो नहीं लगाई। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 13। इस नंबर्स में और इस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, मैंने अंडरलाइन लगा दी, इसमें और इसमें क्या कॉमन है 13 बाहर कॉमन ले लिया। अब 13 को छोड़ दो, बाकी की जो डिजिट्स बढ़ी एज इट इज लिख दो। अब ये 13 बाहर कॉमन चला गया, ये 1 आ गया। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया, ये प्लस करना भी मैंने नीचे बता दिया था आपको, एरो लगा के बताया हुआ है, ये आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। अब वही नंबर आने यहाँ लिख दिया। अब जैसे हम लिखते थे ना 24 = 6 × 4 या 4 × 6, यानी कि ये 6 की टेबल में भी जाएगा 4 की टेबल में भी जाएगा। अब ये हमारे पास 13 था, अब यानी कि 13 इस टेबल में कैंसिल हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। यानी कि इस इट मीन्स हम ये क्या कह सकते हैं, 13 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने लिख दिया 13 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर।